In India, the military leadership thinks whatever Mr. Modi wants them to think. उन्होंने क्या think करना है? Military leadership is under the Prime Minister. They might, in privacy, the generals might go and tell the Prime Minister कि sir, maybe this plan is not okay. इसमें दम नहीं. But if the Prime Minister says no, this has to be done, this has to be done. End of story. हमारी तारीख ही ऐसी रही है. तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अलग सोच रहा है और आर्मी अलग सोच रही है, नेवी अलग सोच रही है, एयरफोर्स अलग सोच रही है. इतना चीमा साहब इंडिया में स्कोप है ही नहीं सोचने का. जो प्राइम मिनिस्टर सोचता है पूरा देश वैसा सोचता है. हाँ, ऑपोजिशन पार्टी आपने इवन देखा होगा, ऑपोजिशन पार्टी जनरली इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दे आर अलाइंड. बाकी सब एक दूसरे का, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और डीएमके और तृणमूल, ये सब एक दूसरे के हाथ कॉलर वॉलर पकड़े रहते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, जनरली इन इंडिया, मैं हर ऑलवेज नहीं बोल रहा, बट जनरली इन इंडिया देयर इज अ कंसेंसस कि बॉस ये मुल्क के हित की बात है, इसमें ज्यादा हम लोग पैंतरेबाजी नहीं करेंगे. नाउ यू सी दिस होल थिंग अबाउट कि वेदर पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड और नॉट, इसके ऊपर भी हमारे बहुत यू नो एटलीस्ट व्हेन पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर, उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाकये हैं वेयर इंडियन ये एटीट्यूड कहाँ से आया चीमा साहब? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा समझे ना कि ये एटीट्यूड बना कैसे. क्या ये ओवरनाइट हो गया कि मोदी जी ने इनॉग्रेशन ले लिया, मोदी जी ने बोला आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ? ऐसा नहीं है. इसके पीछे भी हिस्ट्री है. जो हुआ है हमारे यहाँ और हमारी जितनी हजारों जानें गई हैं, राइट, Pakistan was able to do a lot of that because Pakistan had nuclear capability. And this was proved in Kargil, जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने इंडियन आर्मी को बोला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे. आपको पता है इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कारगिल वॉर 1999 कारगिल में. इंडियन आर्मी बिकॉज वही था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है. आप देख लीजिए, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को सरहद पार भेज दिया, एलओसी के पार भेज दिया. उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया रिएक्ट कर सकता है. और यहां पे उल्टा इंडियन सोच रहे थे कि यार अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और अगर हम पार चले गए तो पाकिस्तान कुछ कर देगा. मोदी जी ने बोला कि इसको पंजाबी में कहते हैं ना, मट्टी छट्टी पाओ, कुछ नहीं होने वाला. एंड दैट माइंडसेट, एंड ये 10-15 एपिसोड्स हो गए हैं चीमा साहब. ये एक एपिसोड नहीं है कारगिल वाला. आप पार्लियामेंट अटैक्स पे देख लीजिए, आप 26/11 का देख लीजिए, आप अक्षरधाम टेंपल का अटैक देख लीजिए. 1993 में तो पाकिस्तान वाज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फॉर्मली डिक्लेयर्ड टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. वो तो 98 में जब हमने ब्लास्ट करे, आपने ब्लास्ट करे, तब जाके हुआ. लेकिन इंडिया के पास तो 1974 में इंडिया ने बुद्धा स्माइल्स कर दिया था. इंडिया वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1974, बट दैट डिड नॉट स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम पंजाब, दिस खालिस्तान एंटायर इशू एंड ऑल दैट. कभी नहीं सोचा पाकिस्तान ने कि अगर हम करेंगे तो उसका ये रिपरकशन है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान को ये श्योरिटी थी कि हम कुछ भी करें इंडिया जवाब जरूर देगा. हो सकता है वो जवाब डिस्प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन इंडिया कभी ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा. वर्ल्ड यूज नहीं करने देगा जी, दुनिया यूज नहीं करने देगी. हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिका बीच में पड़ जाएगा, चाइना बीच में पड़ जाएगा, इंडिया का हाथ रोक लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. ये पाकिस्तान में थिंकिंग थी. यही थिंकिंग अब इंडिया में आ गई कि एक और मिसाइल छोड़ दो, देखते हैं. तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि द मिलिट्री लीडरशिप हैज सम अदर थिंकिंग एंड द political leadership. Directions in India are passed through the parliament. The ruling party is the BJP and the head of the government is Narendra Modi. We have a single source of power in this country. Single window है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, one single person. बस इसमें हाँ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ जरूर मीटिंग में जाते हैं, जरूर उनसे कहते हैं कि सर ये ठीक नहीं है, वी डिसएग्री. they are welcome to share their points. If they can convince the prime minister, well and fine. But if the prime minister is not convinced, नहीं करना है, फिर तो करना है तो करना है. फिर उसके बाद you don't go back to the prime minister and say no, I will not do it. ये इसका स्कोप ही नहीं है. मैं सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी. जी, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कोई रोग एलिमेंट्स भी हैं? क्योंकि लेट्स से इस सारी डिस्कशन के अंदर कि रोग एलिमेंट्स का आंसर भी आता है. जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये बात होती थी, फॉर इंस्टेंस ये पिछले 20 साल जब वॉर एंड टेरर हुई तो अमेरिकन ने स्पेकुलेट करना, देखो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डर्टी बॉम्ब्स हैं.
हो सकते हैं, कोई बीच में जो है ना सिंपथाइजर्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी इंसिडेंट हुआ नहीं है, ना कभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया, कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हुई। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आया। आई डोंट बिलीव देयर आर रोग एलिमेंट्स बिकॉज आज तक इस ब्रह्मोस के पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो गया। जहां तक यूरेनियम की बात है, यूरेनियम स्मगलिंग इज नॉट अनकॉमन। यूरेनियम स्मगलिंग जो है वो अनकॉमन नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे, आप देखेंगे रशिया में हो चुकी है, फॉर्मर रशियन स्टेट्स में हो चुकी है। तो ये यहाँ पे दुनिया में यूरेनियम घूमता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो इंडिया में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का यूरेनियम अच्छा। यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर इवन इन पाकिस्तान एज इन इंडिया, आप जो कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर कि नहीं पाकिस्तान का जो बड़ा कंट्रोल्ड है मामला न्यूक्लियर का, वो क्यों है? बिकॉज देयर आर मल्टीपल लेयर्स। किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है कि वो बोले कि जी बम मार दो, आज मेरा मूड खराब है, चलो एक पाकिस्तान पर छोड़ देते हैं, राइट? ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल लेयर्स एंड इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स एंड देयर आर पासवर्ड्स एंड तीन चार तो इसकी पूरी कमांड अथॉरिटी है। इट्स अनलाइक कि मेरे पास गाड़ी की चाबी है जी, मैंने अपने गाड़ी की चाबी घुमाई और मैंने बोला कि जी लेट्स गो। अनलाइक दिस देयर विल बी वेरियस कीज, वेरियस कोड्स एंड देन इट विल टेक ऑफ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा रोग एलिमेंट का कोई मामला है। और मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि सर इट इज, मैं आपकी शो में मैंने बोला, दोबारा कह रहा हूँ, दिस हैज बीन डन। इट इज नॉट अ इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स नॉट अ ब्रह्मोस कैसे छूट सकता है सर? क्या बात कर रहे हो आप एक बात बताओ, आपकी गाड़ी सामने खड़ी है चीमा साहब, सड़क पे आपकी गाड़ी अपने आप चल जाएगी वो? कि किस तरीके से आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, स्टीयरिंग लॉक है, सब कुछ है, अपने आप किस तरीके से चल जाएगी गाड़ी? जब गाड़ी जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, इट इज जस्ट कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, या जो भी वो कन्वर्ट कर रही है गाड़ी अपनी, और वो गाड़ी चल रही, जो कि डम है इन मोस्ट केसेस। आजकल तो एडवांस गाड़ियां भी आ गई काफी, बट वो नहीं अपने आप चलती। आप कह रहे ब्रह्मोस अपने आप चल गया, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट बाय दिस, अपने आप चल गया ये। नॉट रोग एलिमेंट, ऑब्वियसली इट्स अ सैंक्शन्ड इट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बट आई डोंट नो डिटेल्स, मुझे नहीं पता। मैं तो अपना एनालिसिस कर रहा हूँ पर्सनल।